हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर आ गया हूँ एक नेक्स्ट वीडियो लेकर, जो कि नंबर सिस्टम का। बच्चों ये अगला वीडियो है। इसमें जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रोमन नंबर, मतलब आपको हिंदी में लिखा रहेगा उसका रोमन नंबर या बताना है, या तो रोमन नंबर लिखा रहेगा बच्चों, हिंदी में बताना है आपको, हम सिखाएंगे। तो बच्चों चलिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रोमन नंबर हेडिंग लिख लीजिए और पहला क्वेश्चन इसमें लिखिए बच्चों, 175 नंबर के रोमन अंक क्या होगा। 175 नंबर के रोमन अंक क्या होगा। 175 नंबर के रोमन अंक क्या होगा। तो बच्चों रोमन अंक जानने के लिए पहले इसका जो है आपको 1 का मान, 5 का मान, 10 का मान रोमन में क्या होता है, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का जानना बहुत जरूरी है। और 1 2 3 4 मान लीजिए तो आप लोग जानते हैं। तो पहले हम जो है 1 5 10 50 100 और 500 1000 का मान आपको याद दिला दें बच्चों, तब उसके बाद हम जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। 175 तो बोल दिए हैं, तब आगे चलते। पहले इसको लिख लीजिए बच्चों, तो लिख लीजिए पहले वैल्यू यहाँ लिख लीजिए, वैल्यू लिख लीजिए और इधर लिख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, इधर लिख लीजिए बच्चों वैल्यू हो गया, इधर लिख लीजिए सिंबल। सिंबल तो जैसे कह दिया जाए बच्चों, एक का जो सिंबल होता है एक होता है, इसी तरह होता है ना। और बच्चों जो 5 का जो सिंबल होता है वी होता है, वी होता है रोमन में 5 का सिंबल जो होता है वी होता है। और इसी तरह बच्चों 10 का जो सिंबल होता है यक्स होता है, 10 का सिंबल जो होता है बच्चों यक्स होता है। इसी तरह बच्चों 50 का जो सिंबल होता है बच्चों यल होता है, 50 का सिंबल जो होता है बच्चों यल होता है। अब सोचते होंगे आप 20 का सिंबल नहीं बताया गया। 20 का सिंबल मतलब का, 20 का मतलब यक्स और यक्स कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 + 10 मतलब यक्स और यक्स कितना हो जाएगा बच्चों, उसी को 20 माना जाएगा। तो 50 का हो गया यल। इसी तरह बच्चों इसको अलग अलग कर दें तब दिखेगा बढ़िया, नहीं समझ नहीं पाओगे कौन किसका है। चलिए देखिए, अब इसी तरह बच्चों अगर 100 की बात किया जाए, 100 का सिंबल हो जाएगा बच्चों सी। इसी तरह बच्चों अगर 500 की बात किया जाए बच्चों, 500 की बात किया जाए, 500 की बात किया जाए, 500 का हो जाएगा बच्चों डी। इसी तरह बच्चों अगर 1000 की बात किया जाए बच्चों, 1000 की बात किया जाए बच्चों, तो 1000 हो जाएगा यम। तो इसका मतलब ये हो गया, आपको सीधा सीधा भाषा में हमने लिखा दिए बच्चों। 1 का जो रोमन अंक होता है वो इस तरह लिखा जाता है 1, और 5 का जो रोमन होता है वी की तरह लिखा जाता है, और 10 का जो रोमन अंक होता है यक्स होता है बच्चों, और 50 का जो रोमन अंक होता है यल होता है बच्चों। अगर कहीं पे 50 लिखा गया, अगर बोल दिया आपसे इसका रोमन अंक लिखिए, तो वो क्या होता है, यल होता है। 100 का रोमन अंक बच्चों सी होता है, 100 का रोमन अंक बच्चों का होता है सी होता है। और 500 का रोमन अंक बच्चों होता है कितना, डी होता है, 500 का रोमन अंक डी होता है। और 1000 का रोमन अंक कितना होता है बच्चों, यम होता है। ये जानना फैक्ट बहुत जरूरी है, तब बच्चों आप बड़े बड़े मतलब अंक रहेंगे, उसका रोमन नंबर कैसे लिखना है आप लिख सकते हो। तो ये तो मान लीजिए ये हो गया। अब आप सीधी भाषा में बता दें बच्चों, 1 2 3 4 5 तो सबको पता है, लेकिन तो भी हमारा फर्ज है लिखाना, तो हम लिखा दे रहे हैं। देखिए अगर 1 की बात किया जाए, 1 की बात किया जाए तो बच्चों 1 होता है। उसी तरह अगर 2 की बात किया जाए बच्चों, तो यहाँ डबल लाइन हो जाएगा। अगर बच्चों 3 की बात किया जाए ट्रिपल लाइन हो जाएगा ना। और 4 की बात किया जाए बच्चों, तो यहाँ 1 और यहाँ वी हो जाएगा। 5 की बात किया जाए तो बच्चों ए हो जाता है वी। और 6 की बात किया जाए बच्चों तो वी और यहाँ पे 1। 7 की बात किया जाए बच्चों वी, यहाँ पे डबल 1। 8 की बात किया जाए तो बच्चों यहाँ हो जाएगा का वी ट्रिपल 1। और 9 की बात किया जाए बच्चों, 9 की बात किया जाए बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा यक्स और ए इधर हो जाएगा इधर। तो चलिए इसका 9 का थोड़ा फैक्ट आपको समझा दें, इससे एक जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए बच्चों देखिए, नोट कर लीजिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए तभी आगे क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, मिटाया जाए इसको और याद करना है इसको याद कर लोगे बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा कि किसी नंबर का रोमन अंक क्या होगा बच्चों। एग्जाम में अब पहले तो नहीं पूछता था,
अब पूछने लगा और कहीं भी कुछ भी पूछ लेता है अब। चलिए देखिए, देखिए अगर बात किया जाए बच्चों, जैसे अगर कह दिया जाए 10 को क्या लिखा जाएगा बच्चों, यक्स। 10 को क्या लिखा जाएगा बच्चों, यक्स। उसी तरह अगर बात किया जाए बच्चों 9 को क्या लिखा जाएगा, देखिए 10 तो 10 से एक माइनस है, अरे 10 से 9 का है एक माइनस है, और तो यक्स है, 10 का वैल्यू यक्स है रोमन में, तो इसको एक माइनस करोगे, जो माइनस होता है इधर होता है, जो रोमन अंक में माइनस होता है, जिसे आप अंक में लिखोगे 10 माइनस 1, लेकिन रोमन में जो बच्चों माइनस होता है इधर होता है, इस साइड होता है। ये बात समझना है आपको। तो चलिए देखते हैं, अब आपको बोला गया था 175 का रोमन नंबर बताइए ना, तो चलिए देखते हैं। जैसे कह दिया जाए 175 का रोमन नंबर लिखना है बच्चों, तो 175 को पहले फैक्टर करके तोड़ लीजिए। कैसे होगा देखिए, नहीं अलग अलग कर लीजिए। 100 प्लस 50 प्लस 75 लिखना है ना बच्चों, और उसके बाद 10 प्लस 10 प्लस 5, सही है ना। 100 150 60 70 5 75। अब इसको लिखोगे 100 का वैल्यू होता है बच्चों C, 100 का वैल्यू क्या होता है बच्चों C, और 50 का वैल्यू क्या होता है L, और 10 का वैल्यू क्या होता है बच्चों X, और इस 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा X, और 5 का वैल्यू क्या होता है बच्चों V। तो 175 को अगर कहीं पूछ लिया आपको क्वेश्चन में रोमन में क्या लिखा जाएगा, तो इसी तरह से बच्चों लिखा जाए CL X V। तो चलिए इसी तरह से 2 4 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखें बच्चों, आपको सबका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, घबराने वाली कोई बात है नहीं। तो चलिए देखिए 175 हो गया ना, तो चलिए जैसे कहीं कह दिया जाए बच्चों, कह दिया जाए 161 को रोमन नंबर के 161 नंबर को रोमन नंबर अंक में लिखें, या कह सकते हो 161 को रोमन नंबर अंक में लिखें, या सही है ना। तो अब 161 को अगर आप फैक्टर करोगे बच्चों, इसको लिखोगे 100, सही है, प्लस 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 1, सही है। तो एक कितना हो जाएगा बच्चों 100 का वैल्यू होता है बच्चों C, सही है, और इसका वैल्यू होता है बच्चों कितना, इसका 50 का L, और इसका X, और इसका 1, सही है ना। CL 100 का वैल्यू होगा बच्चों C, और L वैल्यू हो जाएगा 50 का, और X वैल्यू हो जाएगा 10, और 1 वैल्यू हो जाएगा 1 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसे 2 4 5 क्वेश्चन देख लेंगे, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर जैसे कह दिया जाए और एक देख लीजिए 162 कहीं लिखा गया है, 163 ही ले लीजिए, 163 कहीं लिखा गया है बच्चों, 163 कहीं लिखा गया है। 163 को लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो आप, 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सही है ना। अरे 50 10 कितना 150 160, देखिए कितना 50, सॉरी यहाँ 100, और कितना 50 150 60 61 62 63। अब इसका जो लिखोगे बच्चों, इसका वैल्यू हो जाएगा C, और यह किसका 50 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों L, इसका वैल्यू हो जाएगा 10 का X, 1 1 1 1 1 1, बस इसी तरह से लिखना है। तो चलिए देखिए और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कहीं लिखा गया है बच्चों, जैसे कहीं लिखा गया है 171 नंबर को रोमन अंक में लिखें, 171 नंबर को रोमन अंक में लिखें। तो चलिए देखिए इसको लिख सकते हो बच्चों 100, सही है ना। यहाँ पे तो अंक लिखना है, यहाँ लिख दे रहे हैं 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 1, सही है ना। 100 50 150 60 70 71।
तो 100 का वैल्यू होता है बच्चों C, और इसका 50 का वैल्यू होता है L, और 10 का वैल्यू X, इस 10 का वैल्यू X, इसका वैल्यू 1। सही है। तो चलिए देखते हैं। अब अगर इसको कह दिया जाए बच्चों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिया जाए, आपको हम स्टेप बाय स्टेप करा दे तब बेटर समझ में आएगा। जैसे कह दिया जाए 172 नंबर को रोमन अंक में लिखें, 172 नंबर को रोमन अंक में लिखें, 172 नंबर को रोमन अंक में लिखें। अब 172 को कैसे लिख सकते हो बच्चों? 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1। सही है ना? 100 प्लस 50 150, इसको जोड़ दोगे 60 70 71 72। अब इसको लिख दो बच्चों C, और इसका मान हो जाएगा 50 का बच्चों हो जाएगा L, इसका X और कितना 1 1। सही है। अब अगर कह दिया जाए बच्चों, अब थोड़ा और थोड़ा बड़ा नंबर ले लें बच्चों। जैसे कह दिया जाए 178 को कैसे लिखा जाएगा बच्चों? 178 को आप लिख सकते हो, देखिए 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया? 100 50 150 60 70 प्लस 5 75 और 3 78 होगा ना, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो चलिए देखिए, यहाँ आप लिख सकते हो C, और इसका वैल्यू लिख सकते हो L, और कितना 10 का वैल्यू X 1 1 1। वही रोमन में 1 1 1 1 ना, I मतलब होता है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहीं लिखा गया है 74, इसे कहीं लिखा गया है बच्चों 74, 174 लिखिए, 74 छोटा नंबर हो जाएगा। 174 को बच्चों रोमन नंबर में अगर लिखना है बच्चों 174 को, तो कैसे लिखेंगे आप? पहले लिखिए 100, पहले इसको तोड़ दीजिए, 100 प्लस 50 प्लस, सही है, 10 प्लस 10। अब बच्चों यही समझने वाली बात है, देखिए 100 प्लस 50 150, 60 70। सही है। अब ऐसा नहीं करेंगे कि एक 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 करके 4 प्लस ले जाएंगे 74, नहीं, आपको करना क्या है, पहले जोड़ दीजिए प्लस 5 कितना हो गया 75, अब माइनस 1 कर दोगे 74 नहीं हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा ना। अरे देखिए 100 प्लस 50 150 60 70, अब इसमें एक माइनस कर दोगे बच्चों, 5 में से एक माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 4, कितना आ गया 74, सॉरी। हाँ, अब इसको 100 का मान हो जाएगा C, और इसका मान हो जाएगा 50 का L, इसका बच्चों हो जाएगा कितना X, और इसका मान हो जाएगा बच्चों X। अब जो माइनस है अभी तो बताया गया था ना, 10 का वैल्यू होता है X और 9 का वैल्यू होता है X, देखा I मतलब या 1 X, जो माइनस होता है बच्चों इधर होता है, तो 5 है जो 1 माइनस होगा, ये कहाँ लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। बात समझ रहे हो? तो या तो आप अगर डायरेक्ट यहाँ 4 प्लस करोगे, आपको लग रहा है ऐसे डायरेक्ट हम 4 प्लस कर दें और 4 वैल्यू ऐसे डायरेक्ट भी लिख दें तो सही होगा आंसर, लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां गलत होने का चांस बैठ जाएगा, तुरंत वो तरीका नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर 4 यहाँ कर दोगे, देखा 74 तो आ गया, 4 वैल्यू लिख दिए यहाँ पे, आई भी, समझ रहे हो ना। लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब बच्चों गलत होने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मिटाया जाए इसको, चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देख लें। चलिए जैसे कह दिया जाए बच्चों, कहीं पे लिखा गया है 696 को रोमन अंक में लिखे। 696 को रोमन अंक में बच्चों अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 696 तो कैसे लिखेंगे, देखिए 696 तो पहले आपको क्या लिखना है 500, सही है ना। पहले क्या लिखना है 500 प्लस 100 और उसके बाद वही 10 10 10 10 लिखना है। तो चलिए देखिए, या तो माइनस करना है, तो जहां तक सवाल है माइनस कर दो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए इसका लिख सकते हो बच्चों कितना, 500 प्लस 100 प्लस कितना हो गया 600 और प्लस 100 कर दीजिए, 96 है ना, प्लस 100 कर दीजिए
100 कर दीजिए। देखिए 500 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया बच्चों? 700 हो गया, सही है ना। अब 700 में लाना कितना है, हमें 96 लाना है। तो आप माइनस कितना करोगे? 10 माइनस करोगे, 10 माइनस करोगे आ जाओगे कितना? 90 पर। अब इसमें प्लस कितना करोगे बच्चों? प्लस करोगे 5 प्लस 1। समझ में आया? ना समझ में आया होगा फिर देखा। देखिए 696 को अगर लिखना है बच्चों 500 100 प्लस 100 लिख दिए, कितना हो गया बच्चों? 700। 700 में 10 माइनस करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 690। 10 माइनस करोगे 690 आ जाएगा। 690 में 5 प्लस करोगे 95, फिर 1 प्लस करोगे बच्चों 96। अब सोचते होंगे आप काहे 10 ही माइनस हुआ है, तो इसका एक रीजन होता है, इसका जो है रोमन नंबर का। 100 अगर 100 है, जहां 100 में से माइनस कर रहे हो तो सोचो आप लोग सोच रहे होंगे अरे 100 में से डायरेक्ट 5 माइनस करके 1 प्लस कर दिए होते हैं, सही है ना। यही सोच रहे होंगे आप लोग। डायरेक्ट 100 में से, ये 100 है बच्चों, 100 में से 10 माइनस बजाय कितना माइनस कर देना चाहिए था? 5 माइनस कर देना चाहिए था। 95 आ जाता, फिर 1 प्लस कर देते, गलत हो जाता। क्योंकि इसका एक नियम है, नियम ये है जो 100 में से 10 माइनस होता है, 1000 में से 100 माइनस होता है, और 10,000 में से 1 लाख में 10,000 में से 1000 माइनस होता है। मतलब यही फैक्ट चलता है बच्चों इसका, जो है जैसे अब 100 है तो इसमें 10 माइनस करोगे, 5 कभी नहीं माइनस, 5 माइनस करोगे गलत हो जाएगा। और अगर 1000 है उसमें कितने माइनस करोगे बच्चों? जो है 100 माइनस करोगे। अगर 10,000 है उसमें कितना माइनस करोगे? 1000 माइनस करोगे। जैसे हमें कहीं लिखा गया है बच्चों 1000, तो अब हमें माइनस करना है, मान लीजिए अगर 1000 है, अगर माइनस करना है हमें 50 माइनस करना है, तो डायरेक्ट हम 50 माइनस नहीं करेंगे, पहले इसमें 100 माइनस करेंगे, सही है। अगर मान लीजिए हमें सिर्फ 10 माइनस करना, डायरेक्ट 10 माइनस नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। हम पहले 100 माइनस करेंगे, तब 50 जोड़ेंगे, तो फिर ऐसे से प्लस माइनस होगा। इसका एक नियम होता है यही। तो अब चलिए देखते हैं। अब 500 का जो वैल्यू होता है बच्चों, 500 का जो वैल्यू होता है वो होता है डी बताया गया था ना। 80 होता है 100 का, 500 का होता है डी। तो चलिए देखिए, और 100 का हो जाएगा बच्चों कितना? सी। और इसका जो होगा 100 माइनस 10 मतलब पहले यक्स हो जाएगा, तब यहां हो जाएगा बच्चों डी, सही है ना। अब एक का है 5 है और 1 है, 5 है और 1 है। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखिए नेक्स्ट एक देखिए, 96 हो गया, तो एक और देख लीजिए इसका। बताइए 697 को रोमन अंक में कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए देखिए 697 लिख लीजिए बच्चों। 697 को रोमन अंक में कैसे लिखा जाएगा? तो आप लोग अगर बच्चों फैक्टर करना सीख गए तो ये मान लीजिए सवाल लगाना सीख गए। और ये समझिए 100 में से 10 माइनस होता है, 100 में से 5 माइनस करोगे गलत हो जाएगा। 1000 में से 100 माइनस होता है, 10,000 में से 1000 माइनस होता है। ये बात एकदम ध्यान में रखिए बच्चों। तो चलिए देखिए, अब इसको लिखोगे 697 लिखोगे कितना? देखिए 697 लिखोगे बच्चों 500 प्लस 100 प्लस 100 माइनस कितना? 5 नहीं 10 माइनस कर दोगे हो जाएगा कितना बोलो? 95। फिर प्लस करोगे बच्चों कितना? 5, फिर प्लस करोगे 1, फिर प्लस करोगे 1, कितना हो जाएगा? 97। अब देखिए बच्चों इसका 500 का वैल्यू कितना होता है? डी होता है। और इसका वैल्यू कितना होता है? 100 का सी होता है। और बताया गया है जो माइनस रहेगा वो पहले लिखा जाएगा, यक्स पहले लिखा जाएगा, और ये कहाँ लिखा जाएगा? बाद में लिखा जाएगा सी। और उसके बाद का है वी है, और फिर बच्चों 1 तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, तो 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 699 को रोमन नंबर में कैसे लिखा जाएगा? पहले इसको तोड़ दीजिए, कैसे अलग अलग करना। इसको लिख सकते हो बच्चों 500 प्लस 100 प्लस 100
तो कितना हो गया 700 और जाना हमें 99 पे। अब ये नहीं है डायरेक्ट एक माइनस कर देंगे, एक नहीं माइनस करना, गलत हो जाएगा। कितना माइनस करना है 10, तो पहले 10 माइनस कर दोगे हो जाएगा 90। अब फिर बच्चों 10 माइनस कर दोगे हो जाएगा 90। तो फिर बच्चों आपको क्या करना है, 10 माइनस कर दो हो जाएगा 90। फिर बच्चों आपको क्या करना है, 10 यहां से प्लस करके फिर एक माइनस करना है। बात समझ में आया? यही बात समझना है आपको। 500 एक का प्लस कर दोगे 600, 700, इसमें 10 माइनस करोगे 90, फिर 10 प्लस करके एक माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 99। तो चलिए लिखते हैं बच्चों, इसका हो जाएगा मान कितना, इसका मान हो जाएगा डी 500 का, इसका मान हो जाएगा बच्चों सी, और इसका मान हो जाएगा यक्स, यक्स पहले हो जाएगा बच्चों, उसके बाद सी, और इसका मान हो जाएगा बच्चों देखिए -1 है, एक यक्स, एक जो है ये पहले लिखा जाएगा, यक्स बाद में लिखा जाएगा। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं तो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपको बताइएगा, तो नेक्स्ट पार्ट हम और एक लेके आ जाएंगे। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे बच्चों। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल।